हेलो एवरीवन, अगर आप भी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए दिए हैं और आप देने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी ज़मीन का दाखिल खारिज कर दिए जाएंगे, तो आप इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें। नहीं तो अगर आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपको बहुत ही यहाँ पर लंबा समय लग सकता है और आपको बहुत ही दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तो इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा कि अगर आप नया ज़मीन का दाखिल खारिज, अगर आपने ज़मीन खरीदी है और खरीदने के बाद ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए दिए हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर आपका फॉल्ट यहाँ पर मिल जाता है तो आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज को रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पर जो अपने DCLR ऑफिस यहाँ पर आपका चक्कर लगाते रहना पड़ेगा, फिर आपको लंबा पैसा भी खर्चा होगा और लंबा समय भी आपको यहाँ पर लगने वाला है। तो अगर आप इन सभी चीज़ों से अगर बचना चाहते हैं, इन सभी यहाँ पर जो परेशानियों से बचना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपका यहाँ पर ज़मीन का दाखिल खारिज अगर आप कराने के लिए दिए हैं, लेकिन कराने के लिए दे दिए हैं लेकिन आपका जो यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है, तो उसे आप अप्रूव कैसे करा पाएंगे? अगर आप अभी अपने ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए दिए तो आपको क्या करना चाहिए? अगर रिजेक्ट कर दिए हैं तो इस कंडीशन में आप अपने यहाँ ज़मीन का दाखिल खारिज का जो रिजेक्ट कर दिए हैं उसको आप अप्रूव कैसे करा पाएंगे? ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज यूकेजे नॉलेज यूट्यूब चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए, सबसे पहले आपको अगर मान के चले आप कोई जमीन खरीदी है और जमीन खरीदने पर जो है यहाँ पर आप उसे म्यूटेशन के लिए दे देते हैं। तो अगर आप ये सोचते हैं कि हम जो है यहाँ पर जमीन को यहाँ पर जो है खरीदने के बाद ऑनलाइन कर देते हैं, किसी दुकान में जाकर के, किसी सर्वे कैफे के पास जाकर के जो अपना जमीन का दाखिल खारिज के लिए हम अप्लाई कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर जो दाखिल खारिज कर दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो आपको करना क्या है कि आप जैसे यहाँ पर अपनी जमीन खरीदने के बाद आपको यहाँ पर जो है ऑनलाइन तो करनी है, करने के बाद आपको वो सारा जो दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज आपको अपने अंचल लेके जाना है और आपका जो आपके मौजे का जो भी यहाँ पर कर्मचारी है, उस कर्मचारी को आपको ये सारे दस्तावेज दिखाने होते हैं। और जैसे ही आप दिखाते हैं तो वो देख करके आपको ये बताए जाते हैं कि आपका जो है कौन कौन से दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे ताकि आपकी जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन करा दिया जाए। तो आप ऐसा नहीं करते हैं, आप जो है यहाँ पर ऑनलाइन कर देते हैं, करने के बाद आप सो जाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस बीच में आपसे यहाँ पर जो है कर्मचारी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जो है यहाँ पर आपसे वो कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं और आप मान के चले किसी कारणवश उनसे यहाँ पर जो है कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में वो कुछ ना कुछ यहाँ पर जो फॉल्ट लगा करके आपके जमीन का यहाँ पर जो है म्यूटेशन को कैंसिल कर देते हैं। उसके बाद आपका यहीं से आपका यहाँ पर जो काम चालू हो जाता है, यहीं से आपका यहाँ पर परेशानी बढ़ने लगता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आप जमीन दाखिल खारिज के लिए दिए हैं तो आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको अपने कर्मचारी से आपको यहाँ पर मिलना है। मिलने के बाद आपको उनको जो यहाँ पर जो है जो भी आपका ओरिजिनल दस्तावेज है उसका आपको कॉपी यहाँ पर लगाना है और उनसे आपको अच्छे तरीके से जांच करवा लेना कि कौन से दस्तावेज हमें यहाँ पर देने हैं, ताकि हमारी जमीन का दाखिल खारिज यहाँ पर तुरंत हो जाए और हमारी जमीन का दाखिल खारिज जो यहाँ पर कैंसिल ना हो जाए। तो इस कंडीशन में आप अपने जमीन का दाखिल खारिज को यहाँ पर आसानी से आप करवा सकते हैं, कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाले हैं और आपका यहाँ पर जो है दाखिल खारिज कभी भी जो है यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अगर मान के चलिए आपका जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए लेकिन रिजेक्ट हो गया तो आप कैसे अप्रूव यहाँ पर करा पाएंगे? तो सबसे पहले आपको क्या बोले जाते हैं, आपका जो है यहाँ पर कर्मचारी के द्वारा कि अब आप जो है यहाँ पर ये जमीन का दाखिल खारिज अब आपका यहाँ पर अंचल से नहीं होने वाले हैं, अब आपको यहाँ पर DCLR साहब से आपको यहाँ पर अप्रूव करा के लेके आना पड़ेगा, तभी आपका ये दाखिल खारिज का काम यहाँ पर किए जाएंगे। तो अब यहाँ पर आपका परेशानी बढ़ जाता है। तो आप सोचते हैं कि कहाँ जाए कहाँ ना जाए, क्या करे क्या ना करे। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको जो है अपने जमीन का जो दाखिल खारिज अगर आपका रिजेक्ट हो गया है तो आपको क्या करना है, जो रिजेक्ट हो गया जो वो पेपर लेकर के आपको मतलब आपको जो है पर DCLR ऑफिस के पास उठ के नहीं चले जाना है। आपको सबसे पहला करना है क्या है कि जो भी आपका जमीन का दाखिल खारिज जो आपका रिजेक्ट हुआ है, वो रिजेक्ट का जो है आपको करना क्या है, उसका जो है एक सर्टिफाइड कॉपी आपको निकलवा लेना है, आपको निकलवा लेना है। तो आप ये कैसे निकलवा पाएंगे? आपको अपने अंचल के ही द्वारा आपको यहाँ पर निकलवाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको एक चिरकुट फॉर्म यहाँ पर लेने पड़ेंगे, आपको अपने जो है यहाँ पर जिले से आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, वहां से आपको खरीदना है, या फिर आप चिरकुट फॉर्म है या फिर यहाँ पर जो आपका जो है प्रपत्र 30 यहाँ पर फॉर्म है वो आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एक 5 रुपए का स्टाम्प पेपर आपको ले लेना है, वहां पर आपको जो चिपका करके जो ये सारे जो दस्तावेज है आपको वो सारे दस्तावेज चिपका करके आपको अपने अंचल के CO को यहाँ पर आपको जमा कर देना है। जैसे ही आप वहां पर जमा कर
देंगे तो आपको जो सर्टिफाइड कॉपी आपका जो नकल है वो आपको सीओ के माध्यम से 2 से 3 दिन के अंदर आपको दे दिए जाएंगे। अगर वो सीओ अगर आपसे पैसे की मांग अगर नहीं करते हैं 2 से 3 दिन के अंदर आपके काम को कर दिए जाएंगे। अगर वो पैसे की मांग करते हैं तो आपका ये काम जो हफ्ता दिन में भी आपका लग सकता है। तो ये चीज़ जो है आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिना पैसे का जो है यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहे हैं। जब तक आप पैसा नहीं देंगे तो फिर आपका काम यहाँ पर लंबा समय आपको लगेगा। अगर आप पैसा दे देते हैं, कुछ पैसा अगर मान के लिए 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये जितना भी है उस हिसाब से अगर आप दे देते हैं तो आपका काम तुरंत कर दिए जाते हैं। आपको जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपको नकल दे दिए जाते हैं। तो ये जैसे आपको दे देते हैं तो देने के बाद आपको करना क्या, उसके बाद आपको जो सर्टिफाइड कॉपी है वो ले लेना, जो आपको यहाँ पर नकल जो सीओ के माध्यम से आपको दिए गए हैं वो दे देना। जो रिजेक्ट जो हुआ है उसका जो आपका कॉपी है किस कारण से हुआ वो आपको यहाँ पर लगा करके आपको अपने यहाँ पर डीसीएलआर साहब के पास चले जाना है। वहाँ आपको अपने जिले में चले जाना है, जिले में ही आपका डीसीएलआर यहाँ पर जो ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपको चले जाना है। तो जाने के बाद आपको कोई एक अच्छा वकील आपको हायर करना है। तो वकील साहब आपसे जो है सारे दस्तावेज यहाँ पर ले लिए जाएंगे और जो वो यहाँ पर जो है चिटकुट फॉर्म जो आपको यहाँ पर मिला है वो आपको लगा करके वो केस जो है डीसीएलआर ऑफिस में यहाँ पर फाइल कर देंगे। तो करने के बाद आपका क्या अगला प्रोसेस रहेगा, 1 से 2 डेट आपका यहाँ पर ले लिए जाएंगे। तो 1 से 2 डेट के अंदर आपका जो यहाँ पर डीसीएलआर ऑफिस से डीसीएलआर साहब से आपका यहाँ पर जो है ऑर्डर शीट आपको दे दिए जाएंगे। जैसे ही ऑर्डर शीट यहाँ पर जारी कर दिए जाते हैं तो ये ऑर्डर शीट लेकर के आपको अपने अंचल में आना यहाँ पर पड़ता है। तो अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्या वो जो है जैसे ही उसको डेट यहाँ पर दे देते तो वो उठा करके जो है सीधा यहाँ पर अपने अंचल में लेके आ जाते हैं सीओ के पास। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जैसे आपको यहाँ पर ऑर्डर शीट यहाँ पर मिल जाता है, वहाँ से जैसे ही आपका अप्रूव हो जाते हैं तो होने के बाद आपको फिर जो है यहाँ पर ऑनलाइन करने पड़ते हैं। तो ऑनलाइन करने के बाद आपको करना क्या है, देखिए आपको ऑनलाइन करने के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो आपको ऑर्डर शीट मिला है और जो आपका दस्तावेज यहाँ पर है, जिस जमीन का आप दाखिल खारिज करवाना चाह रहे हैं उसका जो सर्टिफाइड कॉपी है वो तो आप अपलोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको जो यहाँ पर सबसे पहला पेज में आपको जो ऑर्डर शीट मिला है वो ऑर्डर शीट को आपको यहाँ पर अपलोड करना है। ये अपलोड करके आप जो अपनी जमीन का यहाँ पर म्यूटेशन कराने के लिए उसको ऑनलाइन 2 बार ऑनलाइन करवा देते हैं। तो करवाने के बाद आपको फिर जो है यहाँ पर कर्मचारियों का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर्मचारियों का चक्कर लगाएंगे तो फिर आपसे पैसे मांगे जाएंगे, तो आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका काम जो है यहाँ पर ऐसे ही कर दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ना होने के कारण वो फिर जो है विजिट करते हैं कर्मचारियों से, फिर करते हैं तो फिर उनसे जो है अच्छा खासा पैसे की यहाँ पर मांग किए जाते हैं। तो फिर वही हाल होता है, फिर उनको पैसे देने पड़ते हैं। तो फिर जो है उसको बाद में फिर उसका जमीन का दाखिल खारिज किया जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें जो है यहाँ पर और दोबारा पैसा ना लगे, क्योंकि आप डीसीएलआर के पास गए हैं और वहां जाने के बाद आपको जो ये अप्रूव कराने के लिए आपका आसानी से यहाँ पर नहीं हुआ होगा, आपको वहां पर भी कुछ ना कुछ यहाँ पर लगे होंगे। तो ये चीज अगर आप चाहते हैं कि हम और दोबारा यहाँ पर जो अपने अंचल में अपने जो है सीओ या फिर अपने जो कर्मचारी को पैसा ना दे, तो आपको जो ये बातें जेहन में जरूर याद रखना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की लीगल जानकारी अगर आप यहाँ पर जो जानकारी रखना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो करके जरूर रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर इस तरह की जो है लीगल जानकारी आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है डालता रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों यारों के साथ जो परेशान है अपने जमीन के दाखिल खारिज करवाने के बाद उसका अगर रिजेक्ट हो गए हैं या फिर करवाने से पहले या फिर करवा लिए हैं, क्या क्या वो गलती करते हैं, ताकि अगर वो ये चीज अगर जान लेते हैं तो वो दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।